के मुताबिक 2004 बैच के भर्ती सरकारी कर्मचारियों को अब 2029 तक सेवा करनी होगी। 50% पेंशन पाने के लिए 10% जमा राशि वापस देने का जिक्र नहीं। केंद्र सरकार ने नई पेंशन स्कीम का ऐलान किया है। इस स्कीम को नेशनल पेंशन स्कीम के विकल्प के रूप में पेश किया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसके बारे में जानकारी दी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में शनिवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इनमें से एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम भी है। यह स्कीम एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम के विकल्प के तौर पर लाई गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसके बारे में जानकारी दी। इस स्कीम के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने अलग अलग संगठनों के साथ 100 से अधिक बैठक की। यूनिफाइड पेंशन स्कीम अगले साल 1 अप्रैल से लागू होगी। यूपीएस, यह सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना है जो एनपीएस के विकल्प के तौर पर लाई गई है। यूपीएस के तहत एक निश्चित सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान होगा जो एनपीएस में नहीं था। इसमें न्यूनतम 10,000 रुपए की पेंशन तय है। इस स्कीम के तहत 25 साल काम करने वाले कर्मचारी को उसकी सेवा खत्म होने से पहले वाले 12 महीनों तक मिले वेतन, बेसिक सैलरी के एवरेज का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। परिवार के लिए पेंशन, इसमें एक परिवार के लिए सुनिश्चित पेंशन होगी जो कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन का 60% है। कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में इसे तुरंत दिया जाएगा। मिनिमम पेंशन, न्यूनतम 10 साल की सेवा के बाद रिटायर होने के बाद यूपीएस में 10,000 रुपए प्रति माह की सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन का प्रावधान है। इसके साथ ही सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन में महंगाई के तहत बदलाव किया जाएगा। ग्रेच्युटी से अलग भुगतान, ग्रेच्युटी के अतिरिक्त रिटायरमेंट पर एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। यह मंथली इनकम और महंगाई भत्ते को जोड़कर बनी रकम का 10वां हिस्सा होगा। इसे हर 6 महीने के अनुसार कैलकुलेट किया जाएगा। राज्य भी हो सकते हैं शामिल। राज्य सरकारों को भी यह स्कीम चुनने का विकल्प दिया जाएगा। यदि राज्य सरकारें यूपीएस चुनती हैं, तो लाभार्थियों की संख्या लगभग 90 लाख होगी। सरकार के अनुसार एरियर के लिए 800 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। पहले वर्ष में पेंशन के लिए 6,250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ सरकारी खजाने पर पड़ेगा। यूपीएस में कौन शामिल हो सकता है? केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन योजना एनपीएस में बने रहने या यूनिफाइड पेंशन योजना यूपीएस में शामिल होने का फैसला करने का अधिकार होगा। शनिवार को मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि यह उन सभी लोगों पर भी लागू होगा जो 2004 के बाद से एनपीएस के तहत रिटायर हो चुके हैं।